गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ स्टूडेंट ने बना के मेरे को पर्सनली भेजा भी है और कुछ ने कहा था नहीं बन पा रहा है, तो उस रिगार्डिंग में थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बताना चाह रहा था। तो जैसे कि मैंने किन्हीं के स्टूडेंट को डायरेक्ट भेज भी दिया था, तो देख लीजिए ये किस तरह से बनेगा। जैसे कि यहाँ तो मैंने बना के रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया था कि अगर ये 10% से ज़्यादा, जो कि नेट सैलरी अगर बेसिक सैलरी का अगर 110% से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, और अगर इसमें अगर 110% से कम रहेगा तो उसमें बोनस दिया जाएगा। तो इसका जो कंडीशन रहेगा आपको इफ़ वाला कंडीशन लगाना है, जो कि आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद फिर आपका जो वैल्यू जिससे आपको कंपेयर करना है, जैसे कि आप कभी भी कंपेयर कीजिएगा, जो जिससे आपको कंपेयर करना है उसे आप इफ़ के ब्रैकेट के पहले लिखिएगा और उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और आपको किस वैल्यू से कंपेयर करना है, तो ये वैल्यू आपका ये 110% से ज़्यादा रहे या कम रहे। तो इस वैल्यू को मैं क्लिक करूँगा इंटू 1110। ठीक है, अगर ये वैल्यू F3 का वैल्यू B3 से अगर 110% से ज़्यादा रहेगा तो मेरे को क्या आउटपुट देना है। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो मेरे को कुछ चेंजेस नहीं करना है, मेरे को नॉर्मली जो ये F3 वाली वैल्यू है मेरे को डायरेक्टली यही आउटपुट आने चाहिए। और अगर ये इस तरह इसमें ये फुलफिल नहीं करते हैं तो मेरे को क्या करने थे, 2000 ऐड करने थे। तो इफ़ वैल्यू फॉल्स, तो उसके लिए क्या करना है, इसे क्लिक करने हैं, देन प्लस का साइन लगाने हैं और 2000। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, देन इंटर। ये नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला था, आप एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आज का कुछ और क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली इफ़ का ही कंडीशन में कुछ आज देखूँगा। इससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि मेरा भी मेहनत लगता है। आप लोग 200-400 जो भी देखते हैं, और अगर 5-10 ही लाइक रहेगा तो मैं उस तरह से नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अगर लाइक कीजिएगा मेरा भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, अदरवाइज मैं इंटरनल स्टूडेंट्स को देखूँगा ज़्यादा। तो नेक्स्ट आ जाइए आज का कुछ क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि ये मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस था। तो देख लीजिए किस तरह से है और क्या है। एक्चुअली कि इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसी के लिए मैं जो भी रेगुलर चाहे सेट्स हुआ या फिर क्वेश्चंस हुआ, मैं कोशिश करता हूँ एक्सेल के इसी लेवल के क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दूँ। तो जैसे कि यहाँ आपको देख सकते हैं कि इस तरह के टेबुलर फॉर्मेट्स में आपको दिए जाएंगे, और ये टेबुलर फॉर्मेट में ये तो आपको हार्ड कॉपी मिलेंगे, एक्चुअली ये फ़ोटो खींचा हुआ है। तो ये आपको बनाने रहेंगे, ये आपको देख के बनाने रहेंगे। उसके अलावा ये कंडीशन रहेंगे, ये कंडीशन आपको फुलफिल करने हैं, लेकिन ये इसमें आपको फॉर्मूला लगेंगे। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला किस तरह से रहेंगे, और इस रिगार्डिंग कुछ कुछ और टिप्स एंड ट्रिक होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पहला आपको स्कॉलरशिप्स देने हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप में आपको क्या है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन स्कॉलरशिप एंड सब्जेक्ट ऑफर्ड विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर ये ग्रेड, अगर आपको ए रहेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी रहेंगे तो ऑफिशियल मैनेजमेंट, सी रहेंगे तो बिजनेस मार्केटिंग, और डी रहेंगे तो रीडिंग गांधी। तो इस तरह से कुछ दिए हुए रहेंगे। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको इफ़ वाले कंडीशन लगाने हैं। लेकिन मैंने इफ़ वाले कंडीशन में एक चीज़ बताया था कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिक रहेंगे तो आपको डबल कोटिंग जो कि इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए कि वो किस तरह से होंगे, इक्वल टू इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। ये वैल्यू को कंपेयर करना है तो D2, आप डायरेक्ट D2 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, सॉरी, आप D2 आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू देना है, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेटिकल रहेगा तो आपको हमेशा इक्वल टू ही देना पड़ेगा, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का कोई यहाँ रोल नहीं है। उसके बाद आपको किस वैल्यू से कंपेयर करना है, तो अगर ए रहेंगे तो आपको ये आने चाहिए, बी रहेंगे तो ये आने चाहिए। तो अगर D2 को वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज, अगर ए रहेंगे तो आउटपुट क्या आने चाहिए आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा
ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। आई थिंक यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो भी कंडीशन डालनी है, फिर आपको फिर से यहाँ पर आपको कोमा देने हैं और उसके बाद फिर से आपको इफ़ लगाने हैं। आई थिंक यहाँ भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। जो मैंने बताया हुआ था कि आपको ये इफ़ वाले कंडीशन लगेंगे, आपको रेगुलर इसी तरह से रिपीट करते जाने हैं। यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू रहेंगे, आपको केवल ये वाले चेंज होंगे, ये वाले और ये वाले चेंज होंगे। जहाँ पर आपको बी दीजिएगा वहाँ पर आपको ऑफिशियल मैनेजमेंट देना है, सी दीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको वैल्यू देते जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको करके एक दिखा देता हूँ। अगर बी रहेंगे, इफ़ D2 इक्वल टू ब्रैकेट के बाद आप D2 दीजिएगा इक्वल टू, अगर बी रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आना चाहिए, इफ़ ट्रू तो आपको आउटपुट आनी चाहिए ऑफिशियल मैनेजमेंट। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन कोमा। उसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड जो क्राइटेरिया है वो भी आपको सेम जाएगा। तो इसमें आपको देने हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन D2 इक्वल टू सी, यहाँ सी, तो आपको क्या आने चाहिए, तो मार्केटिंग। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर किसी तरह दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप जो भी देख लीजिएगा, यहाँ कैपिटल और स्मॉलर वो सब आप देख लीजिएगा, इस सब में मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेन आपको कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर ए रहेंगे तो आपको ये आएंगे, बी रहेंगे तो आपको ये आएंगे, सी रहेंगे तो आपको ये आएंगे, और इसी तरह अगर आपको डी रहेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर यहाँ D2 का वैल्यू अगर डी रहते हैं तब आपको क्या आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक किसी को दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ब्रैकेट, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर ब्रैकेट ओपन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, तो इसे आपको 4 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे, 3 4। ठीक है, और इंटर कीजिएगा, आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपको शो करेंगे कि आपको क्या लिखने हैं। जैसे कि ए रहेंगे तो आपको आ जाएंगे, बी रहेंगे तो यहाँ आप नॉर्मली ड्रैग करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ मेन फोकस करना है कि अगर अल्फ़ाबेटिक रहेंगे तो अल्फ़ाबेटिक में आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज करने हैं। और एक्चुअली इन्वर्टेड कोमा इसलिए होता है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू हो जाते हैं, और टेक्स्ट वैल्यू में कंपेयर कभी भी कीजिएगा तो इक्वल टू लगा के कीजिएगा, इसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन का कोई रोल ही नहीं है। और अगर आउटपुट भी अगर टेक्स्ट चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने पड़ेंगे। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, बस इसी का रोल है, बाकी तो ये रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट में आप ये फोकस कीजिएगा कि जितने ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बस उतनी क्लोज कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा जो मेन आपको है कि ये वाले क्राइटेरिया, तो इसमें क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए आप यहीं से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए, स्कॉलरशिप इज गिवन ऑन द बेसिक ऑफ मंथली इनकम ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें आपको जो स्कॉलरशिप दिया हो गया है, इसी के बिहाफ में आपको जो ये मंथली इनकम है, इसी के बिहाफ में आपको स्कॉलरशिप निकालना है। तो पहला आपको क्या बोला गया है, 50% फॉर दोज हु हैव मंथली इनकम अप टू 10,000। तो अगर इनका मंथली इनकम अगर 10,000 अप टू 10,000 मतलब 10,000 तक है, 10,000 से कम या 10,000 तक है, तो आपको स्कॉलरशिप इसका आपको 50% निकलेगा। जैसे आपको मान लीजिए कि ये 14,000 है तो इसमें ये क्राइटेरिया फुल नहीं होगा, लेकिन जैसे कि आपको 9,500 है तो इसमें आपको 50% इसके आपके निकलेंगे। और उसके बाद सेकंड क्या है कि एंड 100% फॉर दोज हु हैव मोर देन 10,000। जिनका 10,000 से प्लस है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10,000 से प्लस है, तो इनका सेम टू सेम आ जाएंगे। आपको 100% बोला जा रहा है तो आपको 100% आएंगे। ठीक है, विथ देन कहाँ तक हुआ है, जो मोर देन 10,000 विथ ए कंडीशन डेट स्टूडेंट हैव मंथली इनकम ऑफ मोर देन 10। तो अगर जैसे जिनका 10,000 से अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको
जो दिया गया है कि अगर 100% आएंगे जिनका 10,000 से ज़्यादा है, मोर देन 10,000। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है गेट ए मैक्सिमम ऑफ स्कॉलरशिप 15,000। तो इसमें टोटल आप देखिएगा तो 3 कंडीशन बनाए हुए हैं कि एक यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर 10,000 तक रहेंगे, 10,000 तक रहेंगे तो आपको 50% रहेंगे, जो कि यहाँ पर है। आपको अगर 10,000 तक रहेंगे तो इसके 50%, फॉर एग्जांपल अगर ये जो है इसके अगर 10,000 तक रहेंगे तो 50% इसके वैल्यू आनी चाहिए। अगर 10,000 से 15,000 तक रहेंगे तो आपको, एक सेकेंड, यहाँ 15,000 आई थिंक बोले नहीं है, मैक्सिमम बोले हुए 50,000। तो आप 2-3 तरह से इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर जैसे 10,000 से प्लस रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, तो आउटपुट आपको आने चाहिए 100%, मतलब जो आपको वैल्यू है आप उसी वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कीजिएगा। और इनका जो मैक्सिमम जो आउटपुट आएगा वो आपको 15,000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये आपको 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन आपको अगर ये 100% कीजिएगा तो आपको उसका वैल्यू आपको मोर देन 15,000 आएंगे। तो ये देख लीजिए ये एक्चुअली किस तरह से बनेगा। तो जैसे कि इसमें आपको 2-3 तरह से आप इफ़ एंड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या क्राइटेरिया थोड़ा सा लंबा भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि एक मैं इफ़ एंड वाला फार्मूला से बता देता हूँ और एक और भी फार्मूला से बता देता हूँ। 2 फार्मूला मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला तो है आपको इफ़ एंड से आएगा। तो इफ़ एंड में है आपको जिससे कंपेयर करना है, जैसे आपको C2 से कंपेयर करना है तो यहाँ आपको C2 क्लिक करने हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, तो सॉरी, इफ़ C2 लेस देन इक्वल टू अगर 10,000 है तो क्या आउटपुट आने चाहिए, तो आउटपुट आने चाहिए C2 इंटू 50%। आई थिंक यहाँ पर किसी को दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक क्राइटेरिया और डालता हूँ कि इफ़ ब्रैकेट ओपन करता हूँ, उसके बाद एंड एक कंडीशन डालता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को 2 लॉजिकल डालना है कि मोर देन 10,000 एंड लेस देन 15,000। तो इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि C2 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। एंड डबल क्राइटेरिया में यहाँ डालता हूँ, सेकंड क्राइटेरिया में रखता हूँ C2 लेस देन इक्वल टू 15,000, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, तो अगर ये क्राइटेरिया रहेंगे तो आपको ये क्राइटेरिया रहेंगे तो आपको कोमा लगाइएगा, उसके बाद आपको देने हैं जो आउटपुट आने चाहिए वो आएंगे C2, ठीक है। यहाँ तक भी आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूंगा। और अगर ये फुलफिल नहीं करते हैं तो आउटपुट आपको क्या आने चाहिए, जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू थी आपको 15,000, ठीक है। आप लोग ब्रैकेट देख लीजिएगा कितने क्लोज हुए हैं। एक मैंने यहाँ ओपन किया था, इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो आपको यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन हुए थे, 2 मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसे आप नॉर्मली यहाँ ड्रैग कर दीजिएगा, आपको वैल्यू आपको सही से आ जाएंगे। ये एक्चुअली आपको इफ़ एंड का फॉर्मूला है, आप इससे भी बना सकते हैं। और भी एक फार्मूला होता है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या कह रहा है फार्मूला और किस तरह से होगा। तो पहला आपको है कि आपको यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है। जैसे कि आप कोई फार्मूला निकालते हैं कि अगर ये 10,000 से कम है तो आपको कुछ आउटपुट आएगा, अदरवाइज आप अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो आप डायरेक्ट दूसरा फार्मूला डाल सकते हैं। तो बस वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ से सेकंड जो फार्मूला है इफ़ एंड का, और इफ़ एंड इसलिए मैंने डाला है क्योंकि इसमें आपको 2 क्राइटेरिया कि मोर देन 10,000 मैंने डाला है और लेस देन 15,000। तो इफ़ एंड का जो फार्मूला जाता है, एंड में आपको लॉजिकल जो है आप मोर देन 1 आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 डाला है कि इफ़ एंड में पहला ये है, और उसके बाद कोमा लगा के, आप कोमा लगा के जितना क्राइटेरिया है आप दे सकते हैं। लेकिन आप जब ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा क्राइटेरिया ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको क्राइटेरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्राइटेरिया है जो कि एंड के अंदर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो आउटपुट है, अगर ये रहेंगे तो आपको 10 और 15 के बीच रहेंगे तो आपको डायरेक्ट C2 आउटपुट देंगे, जो कि C2 आपको 100% है। आप डायरेक्ट यहाँ से आपको जैसे यहाँ 50% है, आप यहाँ इंटू 100% भी लिख सकते थे, इसमें भी कोई ये नहीं है। क्योंकि जैसे कि यहाँ बोला गया है कि आपको अगर ये से रहेंगे तो 100%, तो आप ये 100% लिखिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पर C2 लिखिए, आपको ये भी 100%, क्योंकि अगर आपको 100% इक्वल टू सेम वैल्यू रहता है।
इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप देख लीजिए, 2-4 बार आप अलग अलग तरह से बना के देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर ये भी फुलफ़िल नहीं करते हैं, पहला तो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा आपको यहाँ से यहाँ तक है, ये भी अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ तक लगा के रखा है कि 15,000 तक ही, और 15,000 से ज़्यादा रहेंगे तो मतलब ये भी फुलफ़िल नहीं करेंगे। ये तो ऑलरेडी 10,000 तक है, तो 15,000 तक रहेंगे तो ये फुलफ़िल नहीं करेंगे। तो आपको अगर 15,000 से ज़्यादा वैल्यू रहेंगे तो आपको आउटपुट 15,000 देंगे। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा एक होता है कि आपको 2 वैल्यू कंपेयर करके रहता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर दे के आपको एक कुछ सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप कोई भी जब वैल्यू निकालते हैं, जब मल्टीपल फार्मूला लगाते हैं तो आप किस तरह से लगाते हैं। जैसे कि एक बैग में मान लीजिए इस तरह का फार्मूला बता दूंगा या फिर और डिटेल से बता दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा सा होता है कि गड़बड़ा जाते हैं। तो उसमें होता है क्या कि आप छोटा छोटा फार्मूला से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एवरेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ये 2 छोटा सा एक फार्मूला लगाया है, और इस फार्मूला में मैं अगर चाहता हूँ कि ABC आए, ठीक है, ABC आए, कि अगर जैसे कि A और B आए, छोटा सा एक मैं लगा देता हूँ कि A और B अगर मोर देन 60 रहे। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये आपको वैल्यू है, ये आपको जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें आप चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू अगर 60 से अगर ज़्यादा रहें तो आपको A आए, अदरवाइज B आए। तो इसमें आप नॉर्मल इफ़ का फार्मूला लगा सकते हैं। इफ़ ये वैल्यू जो कि O2 है, O2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 रहे तो मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, मेरे को आउटपुट चाहिए A, ठीक है, अदरवाइज मेरे को चाहिए B, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ़ मैंने O2 लगाया और O2 में दिया है कि अगर ये 60 से ज़्यादा रहेंगे तो आपको A आउटपुट आएंगे, अदरवाइज B आएंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला लेकिन बहुत काम का चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो जैसे कि ये आपको यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो A, और यहाँ पर ये आपको कम थे B आए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए अब वापस, यहाँ पर आप देख सकते हैं O2 का वैल्यू मैंने इससे कंपेयर किया था कि आपको ये, आप O2 की जगह आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो लिया है, यहाँ पर मैंने O2 लिया है। O2 क्यों लिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर मैं इस सेल को, ये जो आपको है ये कॉलम है, अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो ये तो हट जाएंगे, लेकिन मेरे को चाहिए कि बिना ये कॉलम के अगर डायरेक्ट आए। तो अगर मैं यहाँ के ये वैल्यू, अगर मैं एवरेज वाली ये वैल्यू यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर ये वाली यहाँ पर मैं इसे डिलीट करके, यहाँ पर आ जाइए डायरेक्ट, यहाँ से समझिएगा, ये एरिया को मैं डिलीट करता हूँ, O2 है, इसे मैं डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मतलब इफ़ एवरेज इतना अगर ग्रेटर देन अगर 60 रहेंगे तो A आउटपुट आएंगे, अदरवाइज B आउटपुट आएंगे। यहाँ भी आई थिंक किसी को तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ इंटर कीजिएगा और इसे ड्रैग कर दीजिए, है दोनों सेम चीज़, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि इफ़ और यहाँ से ये जो वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है, और है क्या, ये एवरेज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 A, अदरवाइज B। तो अगर ये अगर रहेंगे तो आपको इनका रोल ख़त्म हो गया, मतलब इसमें आपको डिलीट भी कीजिएगा, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब एक स्टेप आप डायरेक्ट यहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है जो कि आपको O2 के जगह आप यहाँ पर ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसी तरह का एक छोटा सा फार्मूला एक और बना देता हूँ, जो कि एक फार्मूला से मैंने ये बताया था और एक और फार्मूला बताने के लिए मैंने कहा था, तो वो आपको किस तरह से होंगे और उसी के लिए मैंने ये छोटा सा डेमो दिया था, ठीक है। तो जैसे कि एक फार्मूला होता है इफ़, एक सेकेंड, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इसमें आपको क्या है, जैसे कि ये C2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन C2 लेस देन इक्वल टू आपको 10,000, ठीक है, 10,000। तो आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, ये आपको ये आउटपुट आने चाहिए इंटू 50%, ठीक है।
अदरवाइज आपको क्या आउटपुट आने चाहिए, C2। आई थिंक यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया है कि अगर C2 का वैल्यू, मतलब ये C2 का वैल्यू अगर 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से कम रहेगा तो आपको क्या आना चाहिए, C2 का 50%, जो कि पहला क्राइटेरिया बोला था। अदरवाइज मैंने सारे को, जितने भी हैं, अगर मोर देन 10,000 है तो सारे को मैंने आपको 100% दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा यहाँ, लेकिन इसमें है कि ये आपको सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको सारा लगभग ठीक है, लेकिन जहाँ आपको मोर देन 50%, मोर देन 1500 है, वो जैसे ये आपको मोर देन 1500 से, तो आपको वो पार कर गए, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक और छोटा सा फार्मूला लगाता हूँ, ये एक्चुअली बताने के लिए मैंने ये किया हुआ। एक सेकेंड फार्मूला मैं यहाँ पर और लगाता हूँ, ठीक है। सेकेंड में इफ़ का कंडीशन और एक लगाता हूँ, इक्वल टू इफ़ ग्रेटर ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद मैं यहाँ पर इस सेल को लेता हूँ, ठीक है। इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इस सेल से। अगर इसका वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू कितना है, 15,000, ठीक है। इसमें फोकस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। अगर ये 15,000 रहेगा तो आपको क्या आना चाहिए, H2 ही आना चाहिए। अदरवाइज क्या आना चाहिए आपको, अदरवाइज आना चाहिए 15,000, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अगर ये क्राइटेरिया जो है, अगर ये 15,000 और 15,000 से कम है तो आपको सेम टू सेम वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो थर्ड क्राइटेरिया बोला गया था यहाँ कि मोर देन 50% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर 15% तक है तो आपको 15% ही आना चाहिए, H2 ही आना चाहिए। अदरवाइज 15,000 आना चाहिए अगर ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम। और इसे मैं जब ट्रैक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ज़्यादा था, तो इसे आपको, अगर ज़्यादा था तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे तो C3 जो ये इसमें जो डाला हुआ था कि 15,000, ये आपको क्राइटेरिया में आ गए। तो ये आपको फुलफिल हो गया, आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है। अब रहा बात कि ये दोनों सेम है, लेकिन इसे मैंने दो पार्ट्स में बनाया है, एक पार्ट्स में मैंने ये डाला हुआ है और दूसरे पार्ट्स में ये डाला हुआ है। तो अब रहा बात कि आप इसी पार्ट को आप डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आप ये वाला जो है यहाँ पर O2 जो वैल्यू था, आई थिंक O2 था, O2 की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिए थे, ठीक है। तो ये आपको हो गया था। आप सेम चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हैं कि जो जहाँ पर H2 है, जैसे यहाँ पर H2 है, आप H2 की जगह आप डायरेक्ट ये वैल्यू आप डालिएगा तो भी ले लेना चाहिए। तो ठीक है, वो देख लेता हूँ। यहाँ से आपको कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं H2 का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, H2 यहाँ से मैंने यहाँ तक डाला कि इफ़ इतना 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 H2, लेकिन यहाँ भी, तो आपको यहाँ भी आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डाल सकते हैं और उसके बाद आप इंटर कीजिएगा, आप ये डायरेक्ट वैल्यू आपको सेम टू सेम आ गया, इसका आपको कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका दोनों सेम है। तो ये भी इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, छोटे छोटे फार्मूला को आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जिसकी मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि जैसे एवरेज, आप जैसे दो पार्ट्स में करते हैं, पहले एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज के बाद कुछ और निकालते हैं, तो आप उसे आप डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस ये करते रहिएगा तो आप डायरेक्ट उसको आप एक फार्मूला के अंदर ही डाल के उससे ही डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कीजिएगा। तो क्योंकि ये देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से डाल रहा हूँ या कुछ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह का जब आप फार्मूला डालिएगा, जैसे ये फार्मूला डालिए चाहे ये फार्मूला डालिए, दोनों कोई छोटा फार्मूला है नहीं, आपको चाहे इफ़ एंड के साथ डालिए या फिर ये डालिए, दोनों फार्मूला सही हैं, लेकिन दोनों फार्मूला लंबा है। आप ऐसे एक एक देखिएगा तो आप हड़बड़ा जाइएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे देखिएगा हड़बड़ा जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में जुटूंगा और जो मान लीजिए सेट से जो परचेज करना है या फिर मेरे से जुड़ना है, क्योंकि मैं तैयारी रेगुलर करा रहा हूँ, चाहे सेट से दे के करा रहा हूँ या फिर और भी तरह से करा रहा हूँ। नोट्स हमारा जो प्रॉपर एक नोट्स रहता है, एक टीम वर्क रहता है। तो आप सोचिएगा कि लास्ट टाइम अगर जुट के करना तो आप ही को नुकसान होगा, मेरे को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको करना है आप जुट सकते हैं, क्योंकि आप ही के लिए है। मैं थोड़ा सा बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, थोड़ा आप डीपली समझिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम का ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो आपका हो गया, आपका एक छोटा सा हो गया। और उसके अलावा जैसे कि एक मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आप लोग का और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा इजी कुछ दूंगा। एक क्राइटेरिया में डाल देता हूँ कि अगर 10,000
से प्लस रहेंगे तो आपको गुड आने चाहिए, 15,000 से प्लस रहेंगे तो आपको पुअर आने चाहिए, और अगर 20,000 से प्लस रहेंगे तो आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर आप डाल दीजिए 14,999 प्लस, मतलब इतना से प्लस, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 9,999 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दीजिए 1999 प्लस। अगर ये रहेगा तो इसमें आपको ये सेल जो है यहाँ पर आपको बनाने हैं, यहाँ पर कंडीशन ये होमवर्क रहेगा, तो ये वाले सेल में आपको बनाने हैं। तो इसमें आपको रहेंगे कि अगर 9,999 से प्लस रहेंगे तो आपको गुड शो करने चाहिए, और अगर एक सेकेंड और इसमें क्राइटेरिया में डाल देता हूँ, अगर इससे कम रहेंगे, अगर लेस देन 9,999 तो ये आपको ब्लैंक रहेंगे, ये वाले सेल आपको ब्लैंक आने चाहिए, और इससे अगर प्लस भी रहेंगे तो ये भी आपको सेल ब्लैंक आना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर ये 10,000 से कम रहेंगे, 10,000 या 9,999 आप कुछ भी लेके बनाइए, मैं आपको समझाने के लिए बस इतना लिख दिया हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर 10,000 से नीचे रहेंगे तो ये सेल आपको पूरी तरह से ब्लैंक रहना चाहिए, और अगर 10,000 से प्लस रहेगा तो आपको गुड आना चाहिए, और 15,000 से प्लस रहेगा तो पुअर आना चाहिए, और 20,000 से भी प्लस रहेगा तो आपको यहाँ भी ब्लैंक आना चाहिए, मतलब ये दोनों ब्लैंक आना चाहिए सेल। और इसमें आपको मोर देन 10,000 तो आपको ये आना चाहिए, और इसमें ये आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको होमवर्क है, इसे आप बनाइएगा। और मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो जो भी है रेगुलर डालूँ, और कुछ एडवांस फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला पूछे जाएंगे आप लोग को दिक्कत होगा। और एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरा भी मेहनत लगता है, क्योंकि मैं रात में थोड़ा सा बैठ कर वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो मेरे को भी टाइम लगता है। वैसा नहीं कि आप लोग 200-400 लोग देखें और 2-4 लोग ये लाइक कर रहे हैं, तो लाइक नहीं कीजिएगा, मैं रेगुलर वीडियो डालना बंद कर दूंगा। मैं फोकस करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। जो भी वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ रात को 1 बज रहे हैं, तो मैं अगर इतने रात को बैठ के आपको के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो लाइक कर दे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।